हरियाणा के फरीदाबाद से एक बेहद दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक हैवान पिता ने अपने 4 साल की मासूम बेटी की महज इसलिए पीट कर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी क्योंकि वह 50 तक की उल्टी गिनती नहीं लिख पाई थी। मासूम बेटी को मारने के बाद उसने नौकरी पर गई अपनी पत्नी के सामने कहानी बनाई और कहा कि बेटी खेलते समय सीढ़ियों से गिर गई थी। जब मां अस्पताल पहुंची तो उसने बच्ची के शरीर पर चोटों के कई निशान देखे। बच्ची के चेहरे पर जगह जगह नीले निशान पड़े हुए थे, जिसके बाद शक होने पर मां ने पुलिस थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सेक्टर 56 क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी पिता को 1 दिन की रिमांड पर ले लिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के खरकटिया गांव का रहने वाला कृष्णा जायसवाल और उसकी पत्नी कई सालों से झाड़ सेतली गाँव में एक किराए के मकान में रह रहे हैं। दोनों एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनका एक 7 साल का बेटा और एक 2 साल की छोटी बेटी है और मझली बेटी 4.5 साल की थी। दिन के समय कृष्णा घर पर रहकर बच्चों को संभालता था और रात को पति के नौकरी जाने के बाद उसकी पत्नी बच्चों की देखभाल करती थी। 21 जनवरी के दिन के समय कृष्णा जायसवाल घर पर बच्ची को पढ़ा रहा था। उसने बच्ची को 50 तक की उल्टी गिनती लिखने के लिए कहा, लेकिन जब बच्ची नहीं लिख पाई तो गुस्से में आकर उसने बच्ची को बेलन से पीटना शुरू कर दिया और उसे लगातार पीटता गया, जिसकी वजह से बच्ची बेहोश हो गई। इसके बाद कृष्णा उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। कृष्णा ने अपनी पत्नी को कॉल करके बुलाया और कहा कि बच्ची खेलते समय सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई है। बच्ची के शरीर पर निशान देखकर उसकी पत्नी को शक हो गया, जिसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने शिकायत पर कृष्णा को हिरासत में लिया। जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उसने बच्ची को बुरी तरह से पीटने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि बेटी स्कूल नहीं जाती थी, इसलिए वह घर पर ही उसे पढ़ाता था। गिनती न लिखने की वजह से उसने गुस्से में आकर बेटी को ज्यादा पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर ले लिया है और उससे अब आगे की पूछताछ की जा रही है।